हाय। तो रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी जिसका नाम है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ और इसे एडी जाकू ने लिखा है। एडी जाकू जो है ये एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है। हॉलोकॉस्ट जिसे नहीं पता, जब हिटलर पावर में आए तो जर्मनी में उन जितने भी जूस या जो भी अलग कास्ट के या जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हिटलर को लगता था कि कंट्री के लिए दे आर यूजलेस, तो उन लोगों को हिटलर एक प्रिजनर बना के उनके कैंप्स में एक प्रिजनर की तरह स्लेवरी के लिए भेज देता था। और जो उसको लगता था कि ये स्लेवरी भी नहीं कर पाएंगे वो लोगों को वो सीधा एक गैस चेम्बर, गैस ओवन जिसे बोलते हैं, उस ओवन में डाल के मार डालता था। इसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। और वहाँ की लाइफस्टाइल जो जूस पीपल थे उनके लिए इतनी बुरी हो चुकी थी, लाइक उनको उनसे आइडेंटिटी ले ली गई थी, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था, उनसे मजदूरी कराई जाती थी दिन भर, और उनसे उनका नाम भी छीन लिया गया था। बिलोंगिंग्स तो दूर की बात है, नाम भी छीन लिया, कपड़े, एवरीथिंग, सब कुछ छीन लिया गया था। तो ये स्टोरी एडी की है एंड एडी की लाइफ, ये जब हिटलर पावर में आए फिर ये सब चीज़ें हुई तो उनकी लाइफ किस तरह चेंज हुई, क्या क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन आए और किस तरह से उन्होंने उस चीज़ों को फेस किया, ये कहानी उस चीज़ की है। कहानी के शुरुआत में एडी जो है उनकी लाइफ जो है पूरी नॉर्मल है, मतलब वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही बड़े हुए हैं। उनकी फैमिली बहुत लविंग और काफ़ी पीस था। इनफैक्ट ही वॉज वेरी हैप्पी। उनके स्कूल से भी जो उनके आसपास उनके नेबर्स थे सब लोग पीसफुली रह रहे थे, सब लोग हैप्पी थे, सब कुछ सही चल रहा था। लाइक उनकी हमेशा उनकी फैमिली के साथ मीटिंग्स होती रहती, फैमिली गैदरिंग्स होते, उनकी एक जो लोग थे उनकी एक प्रेयर होती थी हफ्ते में एक बार, वो प्रेयर्स में जाते थे। उनके घर पे हफ्ते में एक बार उनकी मम्मी उनके लिए स्पेशल डिश बनाती थी जिसे वो छल्ला बोलते हैं, एंड दे यूज टू ईट इट। और काफ़ी सब कुछ सही चल रहा था। एंड एडी के जो पापा थे उनका मानना रहता है कि जो भी लोग हमसे जो बहुत सी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पुअर है, हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। मतलब ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड ह्यूमन। तो सब कुछ सही चल रहा था एंड वन डे ही डिसाइड्स कि एडी को इंजीनियरिंग परस्यू करनी चाहिए। तो उसके लिए एडी का जो एडमिशन होता है वो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में हो जाता है फॉर इंजीनियरिंग। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हिटलर पावर में आते हैं एंड जब जो नाजी जर्मनी थी उसमें ऐसा था कि जूस जो थे उनकी सारी सिविलियन राइट्स भी ले ली गई थी। लाइक उनके लिए अलग स्कूल्स बना दिए गए थे, उनके लिए अलग कॉलेजेस, मतलब वो नॉर्मल जर्मन सिटीजन्स के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। लाइक उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो अब जर्मन सिटीजन्स भी नहीं हैं। और हिटलर की एक बुक है जिस मेन काम्फ, जिसमें लिखा है कि वो इमेजिन करते थे कि जो ज्यूज़ है वो पिग्स की तरह रास्ते पे बस घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं एंड दे हैव नो लाइफस्टाइल। तो इसी के चलते हुए सारी राइट्स ले ली गई। इनफैक्ट वो लोग लाइक उनको अलग उनके लिए शॉप्स भी होती, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, एवरीथिंग। तो ये ऑब्वियसली शॉकिंग था एडी के लिए बिकॉज इतने सालों से वो जर्मन सिटीज़न रहा है एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि वो एक जर्मन सिटीज़न है, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये क्यों। तो इसी के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है कि वो इंजीनियरिंग वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सुन के वो बहुत निराश होते हैं, उनके पापा भी बहुत निराश होते हैं कि अब कैसे। पर उनके पापा डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एडी को मैं इंजीनियर बना के रहूँगा, क्योंकि उनके पापा की ये मानना होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी इंसान की लाइफ में होती है वो होता है उसका एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन ही तुम्हारा रोल डिसाइड करता है सोसाइटी में एंड एजुकेशन ही तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारे लाइफ की। सो दैट्स वाई वो एडी को एक फॉल्स नेम, मतलब एक वॉल्टर नाम का लड़का होता है जो जर्मनी छोड़ के कहीं और रह रहा होता है एंड ही वॉज ऑर्फन, तो उसकी आइडेंटिटी दिला देते हैं एंड उस आइडेंटिटी से एडी एक जर्मन सिटीजन बन के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है उसे प्रोसीड करते हैं। तो क्योंकि वो फॉल्स आइडेंटिटी के साथ थे जो कि वॉल्टर की थी, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज वॉल्टर एक ऑर्फन था। सो उनकी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे इनफैक्ट उस कॉलेज में। बट ही वॉज वेरी गुड विथ हिज स्किल्स, ही वॉज वेरी गुड इन इंजीनियरिंग एंड उनको काफ़ी मशीन्स का अच्छा नॉलेज था। इसी के चलते वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट में आ गए और उन्हें एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छी इंजीनियर्स लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्हें इनवाइट किया गया। तो एडी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, बस वो अपने कॉन्वोकेशन के दिन काफ़ी निराश थे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पा रहे उन्हें ग्रेजुएट होता देख।
और ही वॉज़ वेरी सैड। और फैमिली से भी ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था बिकॉज बहुत कम बात होती थी फैमिली से फॉल्स आइडेंटिटी के चलते। फिर जब ये सब एडी सोचते कि अपने पेरेंट्स की 20th एनिवर्सरी पे वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देंगे, ये सोच के एडी अपने घर जाते हैं। पर जब घर जाते हैं तो देखते कि उनके पेरेंट्स घर में है ही नहीं, घर पूरा खाली पड़ा था। सिर्फ घर में उनका कुत्ता जो था, एक पेट डॉग था उनके पास, वो उन्हें दिखा। तो एडी पहले एकदम शॉक थे कि मम्मी पापा कहाँ हैं, लाइक बिना बताए से कहाँ गए। बट फिर उन्हें लगा कि कहीं नेबरहुड में गए होंगे या किसी रिलेटिव के यहाँ। और इतना उड़ती उड़ती अफवाह तो थी कि ये नाजी जर्मनी के चलते हुए काफ़ी जूस जो थे वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। तो एडी सोचते कि आज मैं आराम कर लूँगा, मैं थका हुआ हूँ, रात का टाइम था, कल सुबह उठते ही मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करूँगा। तो वो अपने बेड पे सो ही रहे थे कि तभी गेट पे 3 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जिसे जर्मन पुलिस ऑफिसर्स, जो आते ही एडी को मारने लग जाते हैं बुरी तरह। तो एडी वो शॉक कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे आके क्यों मार रहे हैं। तो जब वो उन्हें मार रहे थे एडी को, तो उनका डॉग बीच में आता है एडी को बचाने के लिए। तो वो लोग डॉग को सीधा शूट कर देते हैं। तो एडी ये सब सुन के बहुत निराश था कि ये चल क्या रहा है। बट स्टिल गार्ड्स उनकी एक भी नहीं सुनते और उन्हें एक बच्चन वॉल्ट करके एक कंसंट्रेशन कैंप था नाजी लोगों का, तो वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ एडी देखते हैं कि उनकी तरह ही बाकी लोगों को भी प्रिजनर बना के रखा है बिना मतलब के, जिन्होंने कुछ क्राइम्स भी नहीं किया। वहाँ उनकी मुलाकात एक कुर्ट्स नाम के लड़के से होते हैं, जो उनका ओवर टाइम काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल थी एडी बताते कि उनको दिन में सिर्फ एक टाइम खाना दिया जाता था, वो भी स्टीम्ड राइस और थोड़ा सा मीट। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। और वहाँ की जो हाइजीन प्रैक्टिसेस थी वो भी बहुत गंदी थी, लाइक बहुत बदतर। लाइक 20-25 लोगों के लिए साथ में एक वॉशरूम बनाया जाता था, जिन्हें मतलब सबको साथ में ही लाइक उस वॉशरूम को यूज़ करना होता था। एंड देयर वाज वेरी लेस, लाइक पानी भी प्रॉपर पानी की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं, ना पीने का पानी, ना सैनिटरी मेंटेन करने का पानी, कुछ नहीं था। एंड उस हालातों में एडी को रहना पड़ा फॉर 6 मंथ्स। एंड वहाँ पे उनकी मुलाकात अपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कलीग से भी होती है, जो उन्हें वॉल्टर नाम से पहचानता था। तो ही आज की वॉल्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एडी अपनी कहानी बताते हैं। एंड वो सोचते कि एडी को बचाने के लिए उनके पास एक तरीका है। तो जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे बात करते हैं एंड एडी को वहाँ पे एक इंजीनियरिंग की जॉब दिलवाते हैं। तो उसके चलते एडी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके चलते एडी अब उनके लिए मशीन्स बनाएंगे। तो इससे एडी को वहाँ से बचने का चांस तो मिल गया था। तो एडी को लेने उसके पेरेंट्स आते हैं, उनके पापा आते हैं, उनकी मम्मी एंड सिस्टर हेलिन। तो यहाँ से उनके पापा डिसाइड करते हैं कि वो जर्मनी छोड़ के अब भाग जाएंगे, बिकॉज जर्मनी में जो ज्यूज़ की कंडीशंस थी वो डे बाय डे और ख़राब होने वाली थी। एंड ही डिड न्यू दैट। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री छोड़ के ही भाग जाएंगे। पर जब वो भागने का प्लान बनाते हैं, कुछ हालातों की वजह से वो पकड़े जाते हैं और एडी भी पकड़े जाते हैं। तो उन्हें वापस दूसरे कैंप में लेके जाया जाता है। बट उस कैंप में कंडीशंस, मतलब वो जो कैंप होता है वो ब्रुसेल्स का होता है, बट वहाँ की कंडीशन फिर भी जो नाजी जर्मनी में जो कैंप था उससे काफ़ी बेटर होती है। लाइक 3 टाइम्स का खाना मिलता है, सब कुछ, मतलब हर तरह का हाइजीन मिलता है। बट ऑब्वियसली कैंप्स और ये तो बिना मतलब अरेस्ट हुए गए थे, इस वजह से ही वॉज वेरी सैड। एंड उनको ये सोच के भी डर लगता है कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ उन्हें कुछ नहीं पता। वहाँ पे उनकी मुलाकात दोबारा कुर्ट्स से होती है एंड कुर्ट्स उन्हें बताता है कि उनको मतलब उन्हें यहाँ पे अरेस्ट इसलिए किया गया था बेल्जियम में, क्योंकि वो एक जर्मन सिटीज़न थे। तो इनफैक्ट जर्मनी में दे वर नॉट जर्मन सिटीजन्स, और ब्रुसेल्स में बेल्जियम में उन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि वो एक जर्मन सिटीज़न है। तो उन्हें कैंप में रखा जाता है। बट इवेंचुअली एडी वहाँ से भी भाग के निकलते हैं। एंड जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था उनके पेरेंट्स ने कि आफ्टर वो लोग भाग जाएंगे तो कहाँ जाके स्टे करेंगे, एक उन्होंने अपार्टमेंट लिया होता है। तो एडी सीधा उस अपार्टमेंट में जाते हैं एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज पेरेंट्स देयर, दे वर देयर। एंड फिर एडी उनके साथ वही रहने लग जाते हैं। एंड उस टाइम को जब वो उनके पेरेंट्स के साथ थे वहाँ उस अपार्टमेंट में ब्रुसेल्स में, ही रिकॉल्स इट एज द मोस्ट हैप्पीस्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो वहाँ पे अब ऑब्वियसली इतनी गंदी कंडीशंस हो गई थी वॉर की वजह से कि लोगों को खाने की भी प्रॉब्लम्स थी, इनफ खाना नहीं था एंड हर तरफ चोरी, यही सब चल रहा था। तो और एडी को इस कंडीशंस में ऑब्वियसली पैसे तो कमाने ही थे, बिकॉज फिर खाएंगे क्या।
सो ही डिसाइड्स कि वो वहाँ पे काम करेंगे, बट जूस को वहाँ पे काम करने की भी परमिशन नहीं थी। तो वो एक फैक्ट्री ओनर से बात करते कि मैं रात में आके काम कर लूँगा और मुझे आप उसकी तनख्वाह दे दीजिएगा। तो ही अग्रीज़। तो एडी रोज़ रात में जाते एंड उस फैक्ट्री में जाके काम करते एंड उसकी उन्हें तनख्वाह मिलती। उनको तनख्वाह सिगरेट्स के फॉर्म में मिलती थी, जो वो एक्सचेंज करके राशन ले लेते थे घर के लिए, और ऐसे करके उनका टाइम बहुत अच्छे से जा रहा था। मतलब ऐसे 1-1.5 साल तक उनके साथ चलते रहा। बट आफ्टर दैट एक दिन उनके घर पे वापस रेड पड़ जाती है जर्मन्स की, बिकॉज जर्मन्स बेल्जियम वगैरह ये सब कंट्रीज़ पे धीरे धीरे जीत रहे थे और ये सब कंट्रीज़ के जूस वगैरह को वहाँ से डिपोर्ट करके अपने कंसंट्रेशन कैंप्स लेके जा रहे थे। तो एडी फिर एक बार अरेस्ट हो जाते हैं एंड उनको वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप लेके जाया जाता है एंड वहाँ से भी एडी बचने का प्लान बनाते हैं एंड ही एस्केप्स विथ हिज फ्रेंड्स। तो जब एक्सकेप कर रहे थे ही डिसाइड्स, मतलब उनके पास कोई ट्रैवलिंग सोर्स नहीं था, कुछ खाना नहीं था, तो एक बार एक फ्रेंच कॉलोनी से जा रहे थे। तो ही सेज कि फ्रेंच लाइक काइंडनेस जो थी वो उनको स्ट्रेंजर्स में भी दिखी, मतलब सारे स्ट्रेंजर्स थे, ही डिडंट नो इवन अ सिंगल पर्सन। पर जब वो वॉक करते थे, जब फ्रेंच कॉलोनी के जो लोग थे दे यूज्ड टू ऑफर हिम फूड, वो उन्हें फूड ऑफर करते थे, पानी ऑफर करते थे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी ये देख के कि जो स्ट्रेंजर्स है दे आर शोइंग सो मच ऑफ काइंडनेस, एंड जो जर्मन पीपल है जो आज तक हम सब भाइयों की तरह रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, जो हमें वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये देख के ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड वेरी सरप्राइज्ड। पर फिर दोबारा एडी अरेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास कोई एक सिटीजनशिप ही नहीं थी एंड जर्मनीज़ ने धीरे धीरे फ्रांस हर जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से भी उन्हें सीधा डिपोर्ट किया जाता है एंड वो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम नाम सुनते हैं ऑशविट्स का। सो ऑशविट्स से उन्हें यहाँ से उन्हें ऑशविट्स लेके जाया जाता है उनके फैमिली के साथ, जहाँ उनके पापा, उनकी मदर एंड उनकी सिस्टर हेली भी थी। सो जब जा रहे थे तो वो डिस्क्राइब करते कि जिस ट्रेन में वो जा रहे थे, लाइक एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता था जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ डाल दिया जाता था और उनको फ्यू गैलन्स ऑफ वाटर दिया जाता था, और 8 दिन तक उन्हें इतने लोगों में यही पानी के साथ उन्हें सर्वाइव करना है। तो और बहुत सारे कोच में ऐसा भी होता था, चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है। इनफैक्ट इतना क्राउडेड रहता था कि बैठने के लिए तक जगह नहीं थी और पानी भी एकदम लिमिटेड। तो इसमें एडी के पापा डिसाइड करते कि वो सबको पानी के लिए एक क्लोथ उनके पास होता है, एक नाइफ होता है जिससे पीसेस बनाते हैं, सबको वो देते हैं कूपन्स की तरह, एंड दे विल सबमिट, और वो 1 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं, सुबह 1 ग्लास ऑफ वाटर और शाम में 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे करके वो सब सर्वाइव करेंगे। तो ट्रेन ऑशविट्स पहुंचती है एंड उनको पता चलता है बाजू वाले कोच में 40% लोगों की डेथ हो चुकी है, और इसमें से उनके जो कोच में लोग थे उसमें से सिर्फ कुछ लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ वाटर एंड एग्जॉशन। ऑशविट्स पहुंचते हैं तो वहाँ पहली बार वो मिलते हैं डॉक्टर जोसेफ मेंगल से, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है, एंड ही इज़ नोन इन हिस्ट्री फॉर हिज वर्स एक्सपेरिमेंट्स विच ही डिड ऑन ज्यू पीपल। सो सबसे पहले वो लोगों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लेडीज़ एक साइड, जेंट्स एक साइड, एंड उसमें भी वो 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप जो सीधा स्लेवरी के लिए जाएगा और दूसरा ग्रुप जो वो बोलते हैं कि जो लोग चल नहीं पाते उन्हें हम एक व्हीकल में लेके जाएंगे, बट रियल में उन्हें एक कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक रूम में बंद करके ओवन में एक गैस उनमें छोड़ी जाती है, एंड आफ्टर दैट गैस वो कुछ टाइम बाद उसे सफोकेट करके लोगों को मार दिया जाता है। सो जब ये चल रहा था कि कौन किस साइड जाएगा, तो जोसेफ मिंगल कहते हैं एडी को कि दिस साइड यू विल गो, एंड उनके फादर को बोलते हैं दैट साइड। तो एडी को कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या चल रहा है, तो वो उनके डैड की लाइन में चले जाते हैं बिकॉज उन्हें सेपरेट नहीं होना रहता है उनके फादर से। बट ऑब्वियसली गार्ड देख लेते हैं और उन्हें दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देता है, एंड ये बोलता है कि नहीं वो चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें दूसरे व्हीकल से लेके जाएंगे। सो एडी को लगता है ठीक है, मतलब फेयर एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे करके दे वॉक एंड दे रीच टू ऑशविट्स। तो ऑशविट्स जाते ही पहली चीज़ उन्हें बोली जाती कि उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, दे विल गेट न्यू क्लोथ्स। तो उनकी सारी बिलोंगिंग्स, वॉचेस, घड़ी, रिंग्स, एवरीथिंग ही रिमूव्स, और उनको एक स्ट्रिप्ड पजामास दिए जाते हैं जिसपे एक नंबर लिखा होता है। तो आज से अब उनका नाम भी उनका नहीं होगा, उन्हें आइडेंटिटी के नाम पे सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर से उन्हें हमेशा बुलाया जाएगा। तो ऐसे करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता उनके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो एक गार्ड को वो पूछते कि वेयर इज़ माई फादर। तो वो उन्हें एक कंसंट्रेशन कैंप लेके जाता है गार्ड, एंड उन्हें बोलता है कि योर फादर हैज़ डाइड हियर, एंड सी दैट स्मोक, एक चिमनी से स्मोक आ रहा होता है, एंड ही सेड कि योर मदर इज़ इन दैट स्मोक, लाइक योर मदर इज़ ऑल्सो डाइड एंड शी इज़ बीइंग क्रीमेटेड।
सो दैट्स हाउ एडी नोज़ कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, एंड उसे ये भी नहीं पता कि उसकी सिस्टर ज़िंदा है भी या नहीं। तो उस टाइम एडी बहुत नाराज़ हो जाते और उनके मन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि काश मैं मतलब एक बार मदर से मेरे मिल पाता, उन्हें हक कर पाता या उनसे मिल पाता, बिकॉज ट्रेन के कोच में वो उनके डैड के साथ थे, बट उनकी मॉम, ही नेवर गॉट अ चांस टू मीट हिज मॉम, सो ही वॉज सो सैड एंड ही फेल्ट लाइक ही कि अब मुझे भी नहीं रहना, आई विल जस्ट कमिट सुसाइड, एंड ही वॉज एट हिज द लोएस्ट। बट उस टाइम पे वो कुड्स को देखते हैं वहाँ पे, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ कुड्स ओनली कि उनमें थोड़ी सी जान बची होती है कि नहीं, आई हैव टू सर्वाइव दिस। तो डेली वो लोग देखते थे कि जूस की जो हालत है वो दिन ब दिन कैसे ख़राब होती जा रही है। लाइक उनको दिन में सिर्फ एक ब्रेड दिया जाता था खाने के लिए एंड थोड़ी सी कॉफ़ी, और उन्हें फोर्स स्लेवरी के लिए भेज दिया जाता था। मतलब एडी का जो जॉब होता है उसको तो सीधा कोल, जहाँ पे भी ब्लास्टिंग एंड बॉम्ब की ये सब हो रही है वो सब साइड क्लीन करने के लिए एडी का काम यही होता है। सो दैट वॉज वेरी डेंजरस। बट किसी भी जू में ये ताकत ही नहीं रहती है कि वो आवाज़ उठा सके, एंड वो उठा भी नहीं सकते बिकॉज अगर कोई कुछ बोलेगा पे तो गार्ड सीधा आके उन्हें मार देते थे। सो दैट्स वाई नो बड़ी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और इन सब चीज़ों से थक के काफ़ी जूस ये भी करते थे कि जो फेंसिंग थी ऑशविट्स के अराउंड, वहाँ इलेक्ट्रिकल पावर से वो फेंस जो थी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट होता था हमेशा। तो बहुत से लोग वहाँ फेंस के आर पार चले जाते थे ताकि दे वांटेड टू डाई इस वे में, दे डोंट वांट टू डाई इतने क्रुएलिटी के साथ, इतने ब्रूटली। सो मेनी पीपल्स प्रेफर डूइंग सुसाइड ओनली। सो एडी मोस्ट ऑफ द टाइम ही ऑल्सो थॉट कि मैं चले जाता हूँ उस फेंस के आर पार, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ कुड्स ओनली। कुड्स उन्हें समझाता था कि नहीं, वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू, मतलब हमें किसी भी हालत में इस चीज़ को सर्वाइव करना है। और ऐसे करते करते यहाँ पे टाइम बीतते जाता है। तो यहाँ पे जो गार्ड्स थे उन्हें भी इतना क्रूएल बताया गया है कि जब भी उनका दिन खराब जाता था या कुछ भी चीज़ थोड़ी सी भी कुछ हो जाए, वो लोग एकदम ब्रूटली किसी भी जू को पकड़ के उनको मारने लग जाते थे। एंड वो एक बार भी नहीं सोचते थे कि इसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है जूस पे, वो बस ब्रूटली मारते थे। सो वहाँ उन लोगों को जो वॉशरूम हाइजीन भी थी वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। लाइक उनको कलेक्टिवली सब लोगों को साथ में शावर करना होता था, और डेफिकेशन के लिए भी देयर वाज अ सिंगल टॉयलेट जहाँ पे 25 टॉयलेट्स बनाए गए थे एक साथ, एंड सब लोगों को साथ में दे यूज्ड टू सिट देयर, एंड देयर वाज वेरी लिमिटेड वाटर ऑल्सो। एंड ये सब कम था तो रात में दे वर गिवन ओनली अ फ्यू ब्लैंकेट्स, और इतनी ठंड होती थी। सो मोस्टली कुछ लोग तो नींद में ही, कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड में। एंड देयर वाज उन सबको वुडन के जो प्लैंक्स थे उस पर सोना पड़ता था, एंड वेरी लेस ब्लैंकेट्स। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होके सोते थे। तो जो बाहर के लोग थे, जो बाहर की साइड है, दे यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ कोल्ड। एंड फिर नेक्स्ट डे इन लोगों को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था, एंड 4 बजे उठा के इन लोगों को वापस वही डेली रूटीन, इन लोगों को साथ में नहाना होता था, डेफिकेशन, एंड देन उसके बाद दे यूज्ड टू, लाइक दे वर फोर्स टू डू स्लेवरी। तो बहुत से लोग एग्जॉशन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती, और कुछ लोग जो लिंगर कर लेते थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुक जाते, या जो हाफ थे उन लोगों को सीधा कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था और गैस करके मार दिया जाता था। तो एडी जो रहता है, ये हालात इसमें उसके साथ जो एक पर्सन जो हमेशा रहता है वो रहता है कुड्स। तो कुड्स और एडी मिल के, मतलब अगर किसी की तबीयत खराब है, जैसे एडी की एक बार तबीयत खराब होती थी तो कुड्स अपने पोर्शन का सूप एडी को देता था, या कुड्स की कोई तबीयत खराब है तो एडी यूज टू डू द सेम। तो ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे की, लाइक दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स, वहाँ पे एक दूसरे के जीने का सहारा बन जाते हैं, एंड दे यूज टू हेल्प ईच अदर आउट इन एवरी सिचुएशन। वहाँ पे बीच में एडी को कुछ भी कैंस मिलती लोहे की, कुछ भी, तो उससे वो कुछ ना कुछ बना के, लाइक रिंग्स बना के या कुछ भी आर्टिस्टिक बना के वो बेचा करता था बाकी लोगों को, जिससे उसे बदले में कुछ पोटैटोज या कुछ खाने की और सप्लीमेंटल चीज़ें मिल जाती, जो वो और कुड्स मिल के बांट के खा लिया करते थे। तो ऐसे चल के उनके दिन जा रहे थे। फिर ओवर टाइम कभी कभी ये भी होता था कि एडी को सीधा कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, बिकॉज सब लोग इतना वीक हो रहे थे दिन बाय दिन, एंड
डे बाय डे। एंड ऐसे हो रहा था कि किसी से कुछ काम नहीं हो पाता था, दे वर सो टायर्ड। तो बहुत बार ऐसा होता था कि एडी भी कंसंट्रेशन कैंप में जा चुके हैं, बट वहाँ से गार्ड को फिर उनका नंबर दिखता था एंड ही रियलाइज ओ नो ही इज़ ए इंजीनियर एंड ही इज़ वेरी गुड विद टूल्स, तो उन्हें वापस बुला लिया गया था। तो येस, जो एडी के पापा की जो सोच थी कि हाँ डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज ट्रू, लाइक इट डिड सेव। जो एडी की जान थी वो बहुत बार उनकी स्किल्स की वजह से, उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री और जो उन्होंने स्किल्स एक्वायर की उस वजह से बहुत बार बचती थी। बहुत बार ये भी हुआ है कि उनकी अननेसेसरी गार्ड से पिटाई होती थी, उसके बाद उन्हें काफ़ी दिन तक बीमार रहते या उन्हें कोई ज़ख्म होती। तो वहाँ पे वो एडी ये भी मेंशन करते हैं कि वहाँ प्रिजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्हें सोने चांदी सबसे ज़्यादा चीज़ उन्हें कीमती लगती थी वो थे जो अपने कपड़े होते हैं फटे हुए, लाइक रैग्स, वो सब सबसे ज़्यादा कीमती होता था। क्योंकि जब भी कोई लग जाती थी तो उसे बांधने में या हर चीज़ में कपड़े ही काम आते हैं, हर चीज़, सैनिटरी प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग, सिर्फ वो कपड़े ही काम आते हैं। तो वो उनके लिए गोल्ड और चांदी से भी वैल्यूएबल चीज़ें बन चुकी थी। और जैसे जैसे टाइम जाता है, ओवर टाइम एडी को रियलाइज़ होता है कि उनकी सिस्टर जो है वो पास ही के कैंप में है एंड वो रेगुलरली अपनी सिस्टर को देख पाते बट उनसे कुछ बात नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो कुछ अपनी सिस्टर से बात करते या उन्हें हक करते तो गार्ड्स वो देख लेते और वो एडी के अगेंस्ट वो यूज़ कर सकते थे। सो दैट्स वाई एडी अपना सिस्टर से कॉन्वर्सेशन मिनिमल ही रखते हैं, बट ही वॉज हैप्पी ये रियलाइज़ करके कि उनकी सिस्टर जिंदा है। तो ऐसे करते करते टाइम जाते जाता है और इन लोगों की हालत दिन बाय दिन, डे बाय डे बहुत ख़राब होती जाती है। एक दिन फिर इवेंचुअली एडी की स्किल्स को लेके उन्हें एक मशीनरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ एडी को एक सीनियर ऑफिसर पहचान लेते हैं और वो एडी को पूछते हैं कि मतलब एडी के पापा को वो जानते थे और वो प्रॉमिस करते कि मैं अब आपको एक कुछ आपकी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फूड रोज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट अगर आप वो खा ना पाओ इतना फूड तो आप उसे डंप कर देना कहीं, बट किसी को दिखने मत देना कि मैं आपको खाना दे रहा हूँ। तो एडी को वहाँ से भी एक स्ट्रेंजर से उनको हेल्प मिलती है, बट इतना ज़्यादा खाना उनके सिस्टम में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं रहती, क्योंकि इतने सालों से वो बहुत मिनिमल खाना खा रहे थे और उन्हें भूखे रहने की ही आदत लग चुकी थी, तो इतना खाना उनसे जाता ही नहीं था। तो ऐसे करते करते टाइम बीतते जाता है और फिर इवेंचुअली जो जर्मनी था वो रशिया से वॉर में हार जाता है और रशिया टेक ओवर करना शुरू कर देता है पूरा जर्मन पे और कंसंट्रेशन कैंप पे रेड पड़ना शुरू हो जाती है। इसी के डर से बहुत से गार्ड्स कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमने इन लोगों के साथ इतना बुरा किया है, अब जब फाइनली रशियन आएंगे इनको पता चलेगा कि हमने जूस के साथ क्या क्या किया है तो हमारा क्या होगा। इसके चलते बहुत से गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं और जो नहीं भागते उन्हें पता रहता है कि अब जो भी प्रिजनर्स हैं उनको कहीं एकदम डीपर कंसंट्रेशन कैंप में डालना पड़ेगा ताकि हमारी जो असलियत है वो दुनिया के सामने ना आए। तो इसलिए एक डेथ मार्च करके एक चीज़ होती है जो उन लोगों ने लगभग करीबन हज़ारों जीव्स को ठंडी में एक मार्च करवाई थी, भूखे रह के उन्हें कंटिन्यूसली चलना पड़ा था जूस को, जिसमें अगर वो थोड़ा सा भी थक जाते या कुछ भी करते तो उन्हें मारा जाता था बेहद, या उन्हें वहीं पे मार दिया जाता था। तो ऐसी एक मार्च कराई। और इसमें एक ये भी चीज़ देखने को मिली कि जो गार्ड्स थे जब वो बोर हो जाते थे ना तो इधर वो किसी जू को पकड़ के मारना शुरू कर देते या वो सुबह एक गेम खेला करते थे कि जो भी फेंसेस है वो ओपन कर देते थे, जो भी गेट्स वगैरह हैं। तो जैसे ही गेट्स को ओपन देख के ना सारे जूस भागने की कोशिश करते कि चलो अब बच जाएंगे या इस्केप कर लेंगे ये हेल से। तो जैसे ही भागते ना तो उनको कुछ 20 मीटर दूरी पे वो बाहर गए हो ऑश्विट्ज़ से, सारे गार्ड्स उन्हें फायर कर देते और मार डालते और बदले में ये रिपोर्ट करते कि ये सब लोग भागने की कोशिश कर रहे तो इसलिए हमने इन्हें शूट कर दिया और मार दिया। सो इस हद तक उनकी क्रॉलिटी बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक बच्चा होता है जिससे एडी मिलते तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे आई विश कि मैं जो जर्मन्स है उनका एक डॉग होता, बिकॉज जर्मन्स जो थे वो अपने डॉग्स को बहुत प्यार से ट्रीट किया करते थे और इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते। तो इवेंचुअली जो डेथ मार्च थी, डेथ मार्च के लिए वो लोग प्रोसीड करते हैं। तो जब डेथ मार्च चल रही थी लगभग 15,000 जीव्स तो डेथ मार्च में ही मारे गए थे। तो एडी वहाँ पे बहुत थक जाता है और गुड्स वहाँ पे बहुत थक जाता है एंड ही वाज लाइक मैं और नहीं चल सकता। तो एडी उन्हें बचाने के लिए एक पुराना खंडर जैसा घर होता है वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ कुछ लोग हाइडिंग में ऑलरेडी छुपे होते हैं, वो इन लोगों को देख के डर जाते हैं, बट फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं ये भी हमारी तरह एक मासूम जूस ही है। और एडी वहाँ पे अपने फ्रेंड को छुपा देता है और उधर एक लकड़ी के पट्टे से उस जगह को सील कर देता है
ताकि कुड्स बचा रहे और वो रिटर्न चले जाते हैं ताकि गार्ड्स को शक ना हो। तो ऐसे करके एडी अपनी डेथ मार्च कंटिन्यू करते हैं और एक दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में पहुंच जाते हैं। दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में भी मतलब अब रशिया पूरा टेक ओवर करना शुरू कर दिया था, तो वैसे भी गार्ड्स में बहुत हड़बड़ मची रहती थी। तो वहाँ से एडी को भागने का मौका मिल जाता है और एडी वहाँ से भाग के एक नाले की जो पाइप रहती है वहाँ से एडी भाग निकलते हैं वो कंसंट्रेशन कैंप से भी, और वहाँ से वो सीधा भाग के एक लोकेलिटी में चले जाते हैं। तो वहाँ एक घर पे नॉक करते हैं, तो वहाँ से एक ओल्ड इंसान आंसर करता है। तो एडी उनको बोलते हैं कि मुझे खाना मिलेगा या यहाँ आप मुझे बता सकते हो यहाँ से डायरेक्शंस क्या है। तो इंसान बोलता है कि मैं आपको क्लोथ्स भी दे सकता हूँ, खाना भी दे सकता हूँ, आप अंदर आइए। तो एडी वो सुन के भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनका ट्रस्ट ह्यूमैनिटी से पूरा उठ चुका था। और जब भाग रहे होते हैं वहाँ उन्हें एक रशियन सोल्जर मिलता है, उससे भी एडी डर जाते कि ये कौन है, बट इवेंचुअली ये रियलाइज कि वो एक रशियन सोल्जर है जो उनकी जान बचाते हैं और उन्हें वहाँ से एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। हॉस्पिटल में भी एडी की हालत बहुत ख़राब रहती है और एक बार एक वो नर्स से पूछते हैं कि क्या मैं ज़िंदा बचूंगा। तो नर्स उन्हें बताती है कि देर आर 60% चांसेस कि आप मर जाओगे, 40% कि आप बच जाओगे। तो उस दिन को एडी मिरेकल ही मानते कि एडी सर्वाइव कर जाते हैं वो। फिर वहाँ से सर्वाइव करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो फ्रेंड है कुड्स वो भी ज़िंदा है और उनकी सिस्टर भी ज़िंदा है। तीनों मिलके ब्रुसेल्स में फिर जो पुराना वहाँ पे एक अपार्टमेंट लेते हैं एंड रहने लगते हैं। फिर उन्हें 2 लड़कियां मिलती है कंसंट्रेशन कैंप से जो सुसाइड अटेम्प्ट करती थी। तो एडी डिसाइड करते हैं कि वो भी उन्हें अपने घर में कुछ दिन के लिए शेल्टर देंगे एंड उनका ट्रीटमेंट का खर्च उठाएंगे। फिर मतलब ही शोज़ कि उनके अंदर अभी भी काइंडनेस बची है, बट जो ऑशविट्स में उनके साथ हुआ उसका जो सदमा उन्हें लगा था वो हमेशा उनके साथ रहता ही है, वो उससे कभी उभर ही नहीं पाते हैं। इनफैक्ट उनके अराउंड जो भी उनके सिस्टर हो गई, उनका भाई हो गया, कोई इस सदमे से उभर नहीं पाता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो ये कंट्री छोड़ के चले जाएंगे एंड वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जाके उन्हें लव ऑफ हिज लाइफ मिलती है और उनकी शादी हो जाती है। फिर भी एडी वॉज सो मच उनके जो मार्क्स थे, जो पुराने घाव थे, वो कभी भरे नहीं थे एंड वो हमेशा डिप्रेस्ड और सैड ही रहते बिकॉज उन्होंने वॉर में काफ़ी कुछ खोया था। उनके ऑलमोस्ट सभी रिलेटिव्स मारे जा चुके थे, उनके पेरेंट्स मारे जा चुके थे और सिर्फ उनकी सिस्टर उनके साथ थी। तो इवेंचुअली जब उन्हें फर्स्ट चाइल्ड होता है उनका, तो ही रियलाइज कि नो, ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है एंड वो अपने हाथ में सबसे प्रेशियस चीज़ उनकी लाइफ की ही इज़ होल्डिंग इट। तो इवेंचुअली वो धीरे धीरे हील करना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे थोड़ा खुल के बाहर आते हैं एंड ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द थिंग्स। बट वो मेंशन करते हैं कि भले ही कहाँ भी चले जाओ, बट जो लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट दिस वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ एंड लोग आज भी वो जो नंबर टैटू देखते हैं वो देख के एडी को बहुत बार जज करते हैं। बट दैट डजेंट मैटर टू एडी एनी मोर, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट उन्होंने 2019 में एक टेड टॉक भी किया एंड ही क्रॉस लाइक 100 की एज उन्होंने क्रॉस किया एंड एट द एज ऑफ 100 उनकी ये बुक भी रिलीज़ हुई। And now he have his children's, in fact his children's have children's, now he have grandchildren's and he lived his life very happily after that. But जो war ने उनके साथ किया obviously it leaves a scar on you.